चलिए, तो 63वीं बीपीएससी के भी प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। तो बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया नहीं करता है। तो पूर्णिया किसके साथ सीमा साझा करता है? तो क्या बताएंगे? पूर्णिया। पश्चिम पूर्णिया बंगाल। किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ करता है। तो पूर्णिया किसके साथ करता है? तो पूर्णिया जो आपका पश्चिम बंगाल के साथ करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो बिहार में एकमात्र नहीं है। ठीक है। बिहार में 2 यूनेस्को धरोहर स्थल है। कौन कौन सा? महाबोधि मंदिर है और नालंदा बिहार के पुरातात्विक स्थान है। ठीक है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर किस राज्य में है? बिहार में है। बिहार प्रोविंशियल जिनको प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया? 1929 में। ठीक है। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? क्या बताएंगे? भारत सरकार अधिनियम। बिल्कुल, भारत सरकार अधिनियम की बात करेंगे तो ठीक है 1935 में, क्योंकि 1936 में आप देखोगे तो ओडिशा अलग होता है। ठीक है। बिहार में कृषि भूमि के जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से दूसरी है। ठीक है, नीचे से दूसरा। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार है। जो भी न्यूनतम वाला में ना हम लोग आएंगे। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग न्यूनतम है। ठीक है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गया। निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो फतुआ के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है? पुनपुन। ठीक है, कौन सी नदी मिलती है? पुनपुन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? CWG। ठीक है। CWG। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो क्या बताएंगे? नवीन जलोढ़। ठीक है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है कहाँ पे होता है? तो क्या बताएंगे? पूर्णिया में। ठीक है। त्रिवेणी नहर किस नदी पे निर्मित है? तो क्या बताएंगे? गंडक नदी पे। ठीक है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पे हुआ था? मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी में। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए। ठीक है। स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसका नाम क्या था? ओंकार। पटना 1913 अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ठीक है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। वेरी गुड, बहुत से। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो कौन थे? संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य? 36 सदस्य थे। ठीक है, ध्यान में रखना। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद यूनिस। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? 1948 में किया गया। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 1905 में हुई। ठीक है। अब आते हैं 60वीं और 62वीं की प्रश्न इसमें हमको दिखेंगे। तो बिहार 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? ठीक है। रजिस्टर्ड विनिर्माण में प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? शिवहर था, अभी भी है। जीविका बिहार की एक पहल है जिसका संबंध किससे? रोजगार सृजन से। जीविका का संबंध किससे है? रोजगार के सृजन से। ठीक है। और किनका माइक फिर इको करने लगा पूरा बहुत ज्यादा? बिहार में स्पर योजना का संबंध किससे है? तो नगद वित्त निगम से। ठीक है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई उस समय के हिसाब से स्किप करते हैं। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग है उस समय के प्रश्न से स्किप करते हैं। बिरसा सोते हुए कब पकड़े गए थे? तो 3 फरवरी 1900 को पकड़े गए थे। कहां से पकड़े गए थे बिरसा? जगह का नाम चक्रधरपुर। बिल्कुल ठीक है। तो चक्रधरपुर से सोते हुए अवस्था में बिरसा जो थे पकड़े गए थे। ठीक है। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे हुए? तो क्या बताएंगे? जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी कितने वर्ष के थे? 18 साल के थे। कितने साल के थे? 18 साल के यंग थे। छोड़ दिया पढ़ाई। ठीक है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े थे, जो बाद में आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? शिलभद्र रिया जी। आप हम ये बताओ, जयप्रकाश नारायण जी का शिक्षा विदेश से हुई थी, कहाँ गए थे पढ़ने के लिए ये? तो सर कहाँ गए थे पढ़ने?
विदेश में गए होंगे ना, किसी देश में गए थे, कहाँ गए थे? ब्रिटेन गए थे, यूएसए गए थे, जापान गए थे, या फिर ऑस्ट्रेलिया गए थे? यूएसए गए थे शायद। यूएसए गए थे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? क्या नाम था उनका? राजेंद्र बाबू। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार के किस राज्य में स्थित है? उदंतपुरी बिहार के नालंदा में, बिहार के बिहार शरीफ में। उदंतपुरी बिहार बिहार के बिहार शरीफ में, ठीक है, ध्यान रखना। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? विजेता क्या था? आक्रमणकारी था, ध्यान में रखेंगे। बख्तियार खिलजी। बिल्कुल, क्या नाम था इसका? बख्तियार खिलजी, ठीक है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। कर्नाट वंश के अंतिम शासक? कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह हरि देव। सिंह। अंतिम हरि सिंह और प्रथम नान्यदेव। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? इब्ने बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक, देखिए फाउंडर भी पूछ लिया और ये भी पूछा, ठीक है। तो खुश नहीं होना, ऐसे प्रश्न अब नहीं आएंगे, उस समय पूछते थे। राजनीतिक नत्याकर के लेखक कौन है? चंदेश्वर है, ठीक है। उदंत प्रकाश के रचयिता? मौलिक कवि। मौलिक कवि। सत्यात प्रकाश के रचयिता? सत्यात प्रकाश स्वामी ये सर दयानंद सरस्वती हैं। सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती, ठीक है। निम्नलिखित नहर प्रणाली में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचित होती है, तो क्या बताएंगे? त्रिवेणी नहर, ठीक है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा है, तो क्या बताएंगे? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से, ठीक है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी? तेल महानदी की है, ठीक है। निम्नलिखित जिलों में से 2001 और 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? मधेपुरा में होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, अभी भी है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र कौन सा है? भागलपुर है, ठीक है। निम्नलिखित स्थान में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहां पर स्थापित है? कल पढ़ाया था ना, मोकामा में है, ठीक है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? 85, ठीक है। संताल विद्रोह कब हुआ था? 55-56 में हुआ था, ठीक है। 56वीं और 59वीं बीपीएससी के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। बिहार में पहले ना 17वीं 71वीं 72वीं नहीं आता था, 56वीं में वैकेंसी आता था और फिर जाके के बाद 4 साल के बाद आता था, ठीक है। बोलता सब भाई साहब ना सारा कंबाइन कर दिया इसी में, तो खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले लोग इतना हल्ला गुल्ला भी नहीं करते थे, इंटरनेट भी नहीं था, शांत रहते थे, कोई मतलब नहीं था। भर दिया फॉर्म, कब होगा एग्जाम, नहीं होगा, अभी वाला नहीं, अभी तो त्राही लोग मचा देते हैं, ठीक है। यूपी में एकदम सरकार को वहां पे लोग कसे हुए शिकंजा। तो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? बिहार में कौन सा स्थान गांधी जी का अपना प्रथम सत्याग्रह किया? देख रहे कितना आसान आसान है, खुश होने की जरूरत नहीं, ये सब प्रश्न बन रहा है, तो ये सब प्रश्न अब नहीं आएंगे, ठीक है। हालांकि उस समय पूछते थे। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकनायक। एक ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि आप लोग को नहीं आता होगा, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, सब आता है। बिहार में दालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? दालमिया नगर कहाँ पे है? रोहतास। बंजारी किसके लिए प्रसिद्ध है? बंजारी सीमेंट के लिए। हाँ, चूना पत्थर के सीमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार। कटिहार बॉर्डर किसके साथ लगाता है? कटिहार या किशनगंज? होगा किशनगंज में और ऑप्शन में नहीं रहा होगा किशनगंज, इसलिए कटिहार लिया है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? सर कटिहार या किशनगंज होना चाहिए सबसे पूर्वी में। किशनगंज होगा, लेकिन ऑप्शन में किशनगंज नहीं रहा होगा तो कटिहार लिया है, ठीक है। अनुपम झील की बात करेंगे। अनुपम झील की बात के बिहार के किस जिला में है? कैमूर में। कैमूर में, ठीक है, बिल्कुल। डैश स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। डैश में बिहार और बंगाल भूमि पर किराएदार के अधिकारों बंगाल, ठीक है, किराएदार अधिनियम पारित किया गया, क्या बताएंगे? बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। 1920-22 का असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी किसके प्रतीक है? धर्म के या फिर नाश के? धर्म के प्रतीक है, ठीक है। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे, क्या बताएंगे? स्वामी सहजानंद और स्वामी विद्यानंद, ठीक है। हालांकि दोनों भाई नहीं थे, ध्यान में रखना। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन 1920 के दौरान, ठीक है, एक्टिव थे? तो किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? अनवारी या फिर अंबारी? अनबारी।
दोनों उसी को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 1857 के में दरभंगा, डुमरांव, हथुआ के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों के दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो क्या नाम है? बहुत पीर इंपॉर्टेंट मोहम्मद है। अली। ठीक है, पीर मोहम्मद मुनीस। अब आता है 53वां और 55वां बीपीएससी में हम लोग प्रवेश कर गए। ठीक है, किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? दीप्तनाथ सिंह। कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? बांकीपुर, पटना। बांकीपुर हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? 1921 में। ठीक है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? महेश्वर बाबू प्रसाद, महेश्वर प्रसाद। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जी का गांव का नाम क्या था? मुरली भरा, मुरली भैराबा गांव। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे, कहाँ से थे? पुरलिया से थे। कुंवर सिंह जी राजा थे, कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर। लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ के गवर्नर पर से त्याग पत्र दे दिया? ऊपर भी चर्चा किया हो। किन किन राज्यों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया, जिसमें से बिहार पहला है? बिहार, एमपी, हिमाचल। हिमाचल बिहार, बिल्कुल, तो ध्यान होगा। बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, क्या बताएंगे? हाजीपुर, हाजीपुर। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पे स्थित है, तो क्या बताएंगे? पटना। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छे काम के लिए नहीं हो सकता, बाढ़ के लिए। ठीक है, बाढ़ की। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 नेशनल हाईवे 2 पर स्थित नहीं है? पटना नहीं है। ठीक है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में सीधे किससे जुड़ा हुआ? देख रहे हैं, काठमांडू से जुड़ा हुआ है, नई दिल्ली से जुड़ा है, कोलकाता से जुड़ा है, जमुई से जुड़ा, लखनऊ से जुड़ा हुआ है, मुंबई से जुड़ा, वाराणसी से जुड़ा हुआ है, रांची से भी जुड़ा हुआ है। योजना आयोग ने 1993-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल पर निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया था? तो 35%। ठीक है, मतलब बिहार में 35% थे उस समय गरीब। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित हाथों में रह गया था? प्रधान जाति के हिंदू। ठीक है, विभाजन पूर्व कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे विभाजन से पूर्व? तो 6 थे, जिसमें आदित्यपुर था, बोकारो था, पटना था, रांची था, दरभंगा था, मुजफ्फरपुर था। ठीक है, 6 थे। माइक बंद कीजिए, फिर से इको होने लगा। ए कुमार, आपका माइक इको होता है। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोमुखी निकायों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है? तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 48वीं और 52वीं की क्वेश्चन है। ठीक है, 4 साल पे उस समय यूपीएससी के वैकेंसी आ रहे थे। बिहार राज्य की शिशु मरणांक की बात करेंगे, झारखंड से अधिक है। बिहार के इतिहास के पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसने किया था? ये आप बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण जो थे सुशील मोदी थे, मतलब ये वित्त मंत्री रहे थे। 2006-7 में होता ना, 7 में 6 हाँ में। बिल्कुल, 2006-7 में। 6-7 में विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम था, छोड़ दीजिए। 2006-7 में बिहार का विकासात्मक कुल वेग कितना था, ये भी छोड़ देना है। वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या? अभी भी कृषि है, उस समय भी था। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पे अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत वेग करती है? तो उस समय का क्वेश्चन स्किप करते हैं। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? तो क्या बताएंगे? चंपारण से। चंपारण से। बोध गया में बोधि वृक्ष अपनी किस पीढ़ी का? VVI क्वेश्चन। 5वीं पीढ़ी का। कौन सी पीढ़ी का है? 5वीं। ठीक है, सिक्स होगा। नहीं 5 ही आंसर लेता है। ठीक है, 5वीं, ठीक है, 5वां है। 5वीं बीपीएससी 5 आंसर लेता है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे? राजगीर में। राजगीर में है। ठीक है, नवलनंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्था के लिए। ठीक है, बताना है आपको। ठीक है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? बिहार में कोयले का भंडार कितना है? छोड़ना है इसको। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, बिहार में है। बिहार के क्षेत्र में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत? छोड़ना है इसको। बिहार में उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना की बात करें, कौन सी है? तो गंडक है। ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश। बात करेंगे 2011 की। 2000 इसमें साथ गंडक में कौन? नेपाल भी शामिल है ना? गंडक में तो नेपाल भी है।
2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का 10% बिहार राज्य में निवास करती है, ये भी छोड़ना है। 2001 की जनगणना मतलब नहीं, 2001 की जनगणना से बिहार भारत का 10वां बड़ा जनसंख्या वाला, तो अभी भी तीसरा उस समय भी था। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य बिहार है, अभी भी सेम ही है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया था, क्या बताएंगे? मलिक जानी। हुमायूं ने चुनाव दुर्ग में प्रथम आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था, ठीक है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 में। लेकिन बिहार को मुगल प्रांत का दर्जा 1580 में दिया था। प्रांत 80 में बनाया था, लेकिन अधिकार 76 में किया था, ठीक है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के द्वारा। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना से थी। प्रभावती देवी पत्नी थी, लेकिन किनकी थी पत्नी? इनकी जयप्रकाश नारायण की। बस किशोर जी की पुत्री थी, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी, ठीक है। पिता एवं के पति दोनों फ्रीडम फाइटर। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दे दिया, कब? 1942 में, ठीक है। 1942 में आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने किस जेल में कैद करके रखा गया था? 1942 में राजेंद्र बाबू को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में, ठीक है। चंपारण नील सत्याग्रह के दौरान राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे, ठीक है। बिरसा मुंडा जी के कार्य क्षेत्र क्या था? तो रांची के आसपास। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जेपी नारायण थे, ठीक है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, तो क्या बताएंगे? उदयन था। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो जमींदारों के लिए जमीन का बंद परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया, जिसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। अब आते हैं 47वीं प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। बात करेंगे बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ, कितने सीटों के लिए हुआ था? छोड़ दीजिए। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इसको भी छोड़ दीजिए। नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा 3 नदी बनाती, कौन कौन नदी बनाती, क्या बताएंगे? क्रमनाशा है, घग्गर, गंडक है और घाघरा है, ठीक है। 2002 के अनुसार छोड़ देना है। गंगा कहाँ से होगा? सीमा थोड़ी ना बनाती है गंगा, बिहार में प्रवेश करती है उधर से, सीमा नहीं बनाती है, डायरेक्टली आ जाती है वो। सीमा का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हो? जो कि दोनों स्टेट के बीचों बीच, ठीक है। इधर बिहार का बॉर्डर, इधर हो गया उत्तर प्रदेश का बॉर्डर। गंगा कैसे बहती है? ऐसे बहती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से आकर बिहार में प्रवेश करती है, तो बीच में सीमा थोड़ी ना बनाती है भाई। सीमा का मतलब दोनों के बराबर बराबर क्षेत्रों में बांट दिया, बोलते हैं प्राकृतिक सीमा, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। प्राकृतिक सीमा कौन बनाएगा? पर्वत बनाएगा प्राकृतिक सीमा, नदी बना सकता है प्राकृतिक सीमा। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? प्राकृतिक सीमा। क्या है प्राकृतिक सीमा में? पर्वत है। चीन के बीच में क्या है? पर्वत है। नेपाल के साथ हमारा प्राकृतिक सीमा में नहीं, ये खुला हुआ क्षेत्र है। गंगा बिहार में प्रवेश करती है, न कि मतलब बीचों बीचों मतलब दोनों का अलग करती है। ठीक। चलिए अब बात करेंगे वर्ष 2002 के जनगणना के अनुसार बिहार का जन्म दर नहीं पढ़ना हमको। जनवरी 2003 की में कोयले का भंडार, ये भी नहीं पढ़ना है। बिहार में कुल श्रम शक्ति में कृषि का अनुपात, ये भी नहीं पढ़ना है। बिहार में कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो ये भी अभी तो नहीं होगा ये, ठीक है। अब तो शायद अभ्रक उत्पादन में पहले नंबर पे कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार था। संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था, क्या बताएंगे? मेजर बारो को, ठीक है। ध्यान में, किसको पराजित किया था? मेजर बारो को किया था, ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबी कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को, ठीक है। बिहार के उस क्रांतिकारी नेता का नाम बताइए जिसने दिसंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की बैठक में भाग लिया। फणींद्र नाथ घोष। लेकिन बाद में जो थे ना, बेचारे फंस गए थे, ठीक है। तो इनकी हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा हत्या की गई थी? बैकुंठ शुक्ल के द्वारा और चंद्रमा सिंह। बैकुंठ शुक्ल, चंद्रमा सिंह, ठीक है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र बाबू, ठीक है।
1948 में जो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। नहीं, जेबी कृपलानी नहीं है। हाँ सर वही थे ना, 1948 वाला जेबी कृपलानी वही थे सर जेबी कृपलानी। 48 में तो नहीं थे। नहीं, चेक कीजिए था 48 में कौन था। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? कृपलानी आई थिंक नहीं है। ठीक है, क्या बताएंगे? 1948। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो गया। सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस पर प्रतिबंधित कर दिया गया? तो क्या बताएंगे? 1955 में। ठीक है, इनमें से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहा? तो क्या बताएंगे? अखलाक रहमान, RS कदवई जिनको कहते हैं किदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? निर्दलीय जिनको कहते हैं सर महामाया पट्टाभी प्रसाद सिन्हा। सीतारामैया था। हाँ, पट्टाभी सीतारामैया, वही मैं आ रहा सीतारामैया था था। यार। पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। लेकिन सर झारखंड 47 बिहार में का। फिर जेबी कृपलानी दे रहा है, 46 में राजेंद्र हाँ, पटेल का नहीं दे रहा है। 47 आजाद में हिंद 47 जेबी फौज का। कृपलानी दे रहा है। जेबी कृपलानी 47 दे में रहा है। बने हैं। राजेंद्र बाबू जो थे दिल्ली विशेष अधिवेशन में थे। ठीक है, 47 में जेबी कृपलानी ही होंगे। 46 तक जो होंगे अबुल कलाम आजाद रहेंगे। ठीक है, 40 से लेकर 46 तक लॉन्गेस्ट सर्विंग यंगेस्ट। ठीक है, कलाम साहब, हम्म। अबुल कलाम आजाद, आजाद साहब, सॉरी। फिर 46 में नेहरू झारखंड भी भी। बन गए थे। हाँ बिल्कुल, 46 ठीक में है। नेहरू तो बने थे, तो वो 45 में परमानेंटली पटेल। रहेंगे वो समय से। ठीक है, 40 तक की कांग्रेस के अधिवेशन आपको याद रखना है। उसके बाद कांग्रेस के जो प्रमुख नेता नेहरू जी वही रहेंगे, उनके बाद उनकी बिटिया रहेगी, और उसके बाद तो उन्हीं के परिवार के लोग रहेंगे। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, 1999 तक तो था। तिनकटिया पद्धति थी, कृषि पद्धति से संबंधित है। लोक नायक उपाध्यक्ष किन्हें दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया। तो कब किया गया? ये पूछा जा सकता है। 7 निश्चय कब आया था? ठीक है, तो 2015। 2015 में। ठीक है, 7 निश्चय 2 कब आया था? 2019, 18, 18, 19। कि 20 में आया था सर? 19 में। 19-20 होगा। ठीक है, 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा छोड़ देना है। उलगुलान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह कहते हैं इनको, बिरसा मुंडा। बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? राजेंद्र बाबू। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो गंगा। बिहार में बाल सुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये सब किसके लिए है? मिट्टी के लिए। कहलगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सब ताप विद्युत शक्ति राति पर है। ठीक है, तो 2010-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किसने दर्ज की? तो छोड़ देना, ये 10-11 में होगा। ठीक है, उसके बाद की बात करें, मधेपुरा हो गया है। बिहार निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र केंद्र है? वस्त्र उद्योग के केंद्र बिहार में भागलपुर है, गया है, पटना है। सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे, यह है आपका 2018। ठीक है, अली गौहर का बिहार में अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अली गौहर का नाम क्या था? ओरिजिनल नाम? शाह आलम सेकेंड। ठीक है, बिहार में 1929 में किसान आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अलबर्डी खान को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 में। ठीक है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मिथिला का मैदान नहीं करता है झारखंड के साथ। ठीक है, भारत के 36 राज्यों के शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर में बिहार का स्थान ऊपर से कितने नंबर है? नीचे से टॉप है, ऊपर से हम लोगों ने 36 स्थान प्राप्त किया है। बहुत बड़ा आसान नहीं होता है। गंगा नदी के दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ठीक है, दियारा का मतलब दिया होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु बिहार में भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है? मूंगा रेशम नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है। बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम कहां से? अमरकंटक पठार से निकलती है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन है? तो बिहार में सबसे बड़ा अनुसूचित जाति संथाल है। ठीक है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पर जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है? कल पढ़े थे ना, कौन सा? गंगा नदी। जिला कितना था? जैविक कृषि कितने जिला? 13 जिला सर 13। ठीक है, बिल्कुल, 12+1 13 जिले थे। ठीक है, 13 जिला में से कौन एक्स्ट्रा जिला था? क्या सर? एक एक्स्ट्रा जिला कौन था? 12 तो गंगा वाला, एक एक्स्ट्रा कौन था?
नालंदा जिला। नालंदा हाँ शायद एक होगा। नालंदा है, ठीक है, एक नालंदा है, ठीक है। ठीक ठीक, नालंदा। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? तो तीसरे नंबर पे है। बिहार किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास में है। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार का लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका दिया गया है? तो जीई एंड अल्स्टॉम को, ठीक है। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ पे है? तो बक्सर जिला का राजपुर में। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की थी? रामचंद्र सिन्हा ने। सुधा कोऑपरेटिव ग्रेट पर्सनालिटी रामचंद्र सिन्हा। बिहार में लीची उत्पादन की बात करेंगे, भारत के उत्पादन का 74% है। मैं जहां हूं जगदीशपुर वही है, किसने कहा था? कुंवर सिंह ने, ठीक है। बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी धरती अब्बा नहीं करते थे, धरती आबा कहते थे, ठीक है। अब्बा लिखा हुआ है यहाँ पे। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था बनाई गई? तो क्या बताएंगे? गोल्डन लीग देवघर में बनाई गई थी, ठीक है। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी समाचार द बिहार हेराल्ड था कब था? तो 1975 में, ठीक है। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम जी ने किया था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों की अठारह कौन सौ सी पचहत्तर क्षतिपूर्ति में देना पड़ता था? तो तबान कर बोलते थे, क्या? बिहार हेल 1875 में हुआ सर, 1975 अठारह, कहाँ हम हुआ? क्या बोले? 1875, नॉट 1975। ठीक। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ पे खोला गया था? पटना में पहला जिला स्कूल खोला गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पटना के पहले राष्ट्रपति थे, सॉरी जो पटना बोल डॉक्टर राजेंद्र पहले प्रसाद जो भारत के पहले प्रिंसिपल। राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पे आसीन हुए थे? पटना नगर पालिका के चेयरमैन। मतलब ये समझ रहे हैं, नगर पालिका के चेयरमैन से राष्ट्रपति बन गए। इतनी बड़ी उपलब्धि है। अब आते हैं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 में। सर 2005 में परीक्षा लिया था, सीधे 18 में। देख रहे हैं। बिहार के राजगीर परगना का कौन सा स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था? क्या नाम उनका? हैदर अली खान। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बिहार, बंगाल में उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने लाख रुपए में दे दिए? 26 लाख रुपए, ठीक है। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक स्थानों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा कब स्थापित की गई? तो 1893 में, ठीक है। गायों की अखंडता, सॉरी, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि के लिए 1912 में बांकीपुर बिहार में सभा में डेलीगेटेड शुल्क घटाकर 5 रुपया से कितना रुपया कर दिया गया था? 1 रुपया। इंपॉर्टेंट हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद ने उस सदन में बिहार को कितनी सीटें दी थी? 8। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पे कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं पे 0 लिखा हुआ है, कहीं पे 20 दिया हुआ है। क्या है इसका? इसका आंसर ढूंढे थे ना आप, आनंद जी? इसका आंसर 2 होगा सर। इसमें 20 दिया हुआ है। 20 दिया था सर, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी 20, अब मुस्लिम लीग 2। जी सर। हमने कहीं पे पढ़ा मुस्लिम लीग 0 था। यहाँ पर भी दिया हुआ है, इम्तियाज अहमद में भी 0 दिया हुआ है। क्राउन में मुस्लिम सर लीग के 20 ऑफिशियल डेटा सीटें हैं। विश्वास करते हैं सर, अगर काउंटर करना होगा तो वी कैन शो बिहार विधानसभा का ऑफिशियल डेटा। क्या बोली छाया? क्राउन में क्या है? फिल्म क्या 20 दिया ही था? दिया हुआ है। क्राउन में 20 दिया हुआ है। हाँ 20 दिया हुआ है। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्य, अगर सर इनके पास 20 सीट होती तो फिर ये 1937 में सरकार नहीं बना लेते। क्या पता, देखना पड़ेगा। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, सब जगह इसका सब रंग के आंसर है। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्य में ग्रुपिंग में बिहार को किस वर्ग में रखा गया? तो क्या बताएंगे? ग्रुप ए में रखा गया है, ठीक है। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा? तो रामविलास पासवान जी नहीं रहे। इनकी आखिरी इच्छा थी लेकिन नहीं पूरी हो चुके। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन सी है? तो ये नहीं दिया इसका आंसर। अभी आप लोग देख लेना कौन सा है। बिहार का अशोक निम्नलिखित नदियों में सौरव बिहार किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं, ठीक है। बरौनी तेल शोधन कारखाने की तेल क्षमता कितना है? अभी 60 लाख दिया, उस समय अभी ज्यादा ही होगा। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा की बात का 112 दिया हुआ है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सा बिहार से होकर गुजरती है? 86 है। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता विदेशिया, जो कि किसकी कृति है? भिखारी ठाकुर।
भिखारी ठाकुर, बहुत सुंदर। राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले एक थे, कब मिला था भारत रत्न राजेंद्र बाबू को? पहले बिहारी 1962 में। 1954 में भारत रत्न पहली बार दिया गया था ना, कि राजेंद्र बाबू को मिला था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ पे? पटना में हुआ। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब की गई? 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड कब दिया गया? 65 में दिया गया, ध्यान में रखना है। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया सामाजिक न्याय के लिए किया गया था। अब आते सीडीपीओ की बात करेंगे, 1998 के प्रश्न भी पूछे गए भाई साहब। केसरिया सुप्रसिद्ध है किसके लिए? केसरिया किस लिए? बौद्ध स्तूप के लिए। कुम्हार स्थल प्राचीन पाटलिपुत्र से है। चंपारण प्रसिद्ध एक आंदोलन के कारण किसका संबंध था? महात्मा गांधी का। थाबे तीर्थस्थल किस जिले में है? गोपालगंज में। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों फैक्ट्री पर अधिकार कर दिया था मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन से युद्ध किया था, तिरहुत के राजा से। 1917 में राजकुमार चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे गांधी जी ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पे मुकदमा चला गया था, मोतिहारी में चला था। बिहार में बिहपुर की घटना है सत्याग्रह आंदोलन से, जिनमें प्रमुख नेता के ऊपर, ठीक है, प्रमुख जो थे गणमान्य नेता जो थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। बिहपुर पड़ता है भागलपुर में, ठीक है। अब आते बताना 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। बिहारी छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजहरूल हक ने, ठीक है। स्वामी सहजानंद नेता थे, किसानों के नेता थे। भारत छोड़ो आंदोलन को 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 7 थे। बिहार आजाद रास्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रहा था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया कई बार, जय रामदास दौलत राम थे। उड़ीसा बिहार पृथक की बात करेंगे, 1936 में हुआ था ना, मतलब उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ? 36 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 16 में। पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी 17 में। बिहार में प्रमंडल कितने? तो बिहार में प्रमंडल की बात करेंगे 9 है, ठीक है। बिहार एक निर्धन राज्य है, संसाधनों का पर्याप्त होने के कारण है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब 69 बीपीएससी को थोड़ा सा इन लोगों ने मेंस के प्रश्न को भी देवी और सजनों बराबर अच्छा से दिया। क्या दिया हुआ है? 69वीं बीपीएससी मेंस प्रश्नावली, तो जरा इस पे भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। चलिए, अगर अभी तक जो हमारे पास नॉलेज है उसके हिसाब से बिना देखे हुए आप लोग कौन से प्रश्न को लिख सकते हैं देवी और सजनों? तो इस पे टिप्पणी अगर आपको लिखना है तो इसमें मौर्य कला और वास्तुकला पे तो आप लोग लिख सकते हो ना। मौर्य कला के क्यों लिखना है? तो मौर्य के बारे में आप क्या लिखोगे? स्थापत्य कला लिख दोगे, ठीक है ना। स्थापत्य कला के बारे में लिख सकते हैं मौर्य में, ठीक है। मौर्य चित्रकला के बारे में लिख सकते हैं ना। मौर्य में मतलब जो था अशोक के समय जो बनती थी, क्या बोलते थे उसको? स्तूपा वगैरह के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। 1892 का अधिनियम आप लिख ही दोगे, संथाल विद्रोह लिख ही दोगे, चंपारण लिख ही दोगे। हाँ, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफा चित्र, ये आप थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, इसके देखना पड़ेगा। इसमें से कोई एक लिखना है। प्राचीन काल में बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो आप चाहोगे तो इसमें कुछ विश्वविद्यालयों को टैग करके वो सब आप दे सकते हैं, या फिर चंपारण निनानों के मूल्यांकन कीजिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए, तो आपके पास इससे संबंधित ज्यादा फैक्ट होंगे। बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास उसके प्रभावों को रेखांकित कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। खंड 2 में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पर भी कुछ प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, जो कि करंट से करंट होंगे इसमें, ठीक है। कुछ इसमें पॉलिटी के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से प्रश्न दिया है। लैंगिक रूढ़िवाद से प्रश्न दिया है, ठीक है। भारतीय निर्यात प्रोत्साहन के पहलों के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति 2010 के मौलिक प्रावधान क्या है, इसके ऊपर प्रश्न पूछा है। मणिपुर संकट के बारे में पूछा 69वीं बीपीएससी में, ठीक है। तो काफी अच्छे प्रश्न जो है इसमें पूछा हुआ है। इसरो के चंद्रयान 3 के मिशन के बारे में प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से पूछे गए हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 1 का है, ठीक है। और पेपर 2 भी देख लेते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछा आलोचना करने के लिए। संशोधन प्रक्रिया पूछे हुआ है। आर्टिकल से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तर्क संगत है कि नहीं, सो पूछा है।
बताइए किस प्रकार के भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों के कार्य योजना प्रस्तुत करती है, पूछा है। भारतीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करती है, ये पूछा है। भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच में संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए, ये पूछा है। भारतीय संघवाद मूल्य के रूप में राष्ट्रीयता के दो के एक साथ प्रयासों में निहित है, मतलब संघवाद से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बिहार में गठबंधन की राजनीति किस प्रकार से राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से विवेचित है, ये भी पूछा है। स्थानीय स्वशासन से प्रश्न पूछा है, इसमें ज्योग्राफी के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के नीचे दिखेंगे। इसमें आपको क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यही सब प्रश्न है, GS1 और GS2 के भी क्वेश्चन को नीचे दे दिया है, अच्छा बनाया था। तो इसी के तहत किताब का क्या होता है, साथ में आपका ETC होता है, हम लोगों ने इसको समाप्त कर दिया। आप लोग अब